दोस्तों श्री राम मंदिर बनकर तैयार है। प्रभु श्री राम जल्द ही उनकी जन्मभूमि अयोध्या में बने उनके महल यानी श्री राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक अवसर मिला है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट द्वारा, और ये ट्रस्ट बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या राम मंदिर डिस्प्यूट के वर्डिक्ट के समय दिए गए ऑर्डर से। यूं तो राम मंदिर बीजेपी के एजेंडा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इवन जब बीजेपी के पास महज 2 सीटें थी, तब भी बीजेपी के लिए राम मंदिर पॉलिटिकली उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि आज है। चाहे रथ यात्रा हो या फिर बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन या फिर बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो, राम मंदिर के लिए बीजेपी का योगदान बहुत ही अहम है। सिंस हम बात कर रहे हैं बीजेपी की या फिर जनसंघ की, तो यहाँ पर उसके जो सब्सिडियरी अलायंसेज है जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या फिर पैट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरएसएस है, उसका भी योगदान काफी अहम है। श्री राम मंदिर अब बनकर तैयार है और प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। राम प्रतिष्ठा समारोह के लिए कई संत महात्मा से लेकर कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ देश के लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स और बड़े नेताओं समेत लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को न्योता यानी कि इन्विटेशन दिया गया है, जिसमें ऑपोजिशन अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस के भी पार्टी और नेता शामिल है। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इंडिया अलायंस के ज्यादातर दलों ने बॉयकॉट कर दिया है, और कई सारे दलों ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो उस समारोह में जाएंगे या फिर नहीं। तो क्या विपक्ष का श्री राम बॉयकॉट लोकसभा चुनाव जो कि महज कुछ ही महीनों में होना है, उसमें कितना इंपैक्ट करने वाला है, और बीजेपी अपोजिशन के इस निर्णय को कैसे विपक्ष को राम और सनातन विरोधी साबित कर देगी, दैट इज पॉइंट टू अंडरस्टैंड। हम शुरू करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से। देखिए, कांग्रेस में सोनिया गांधी, प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर इनॉग्रेशन फंक्शन का इनविटेशन मिला, लेकिन राहुल गांधी को इनविटेशन नहीं मिला है। और सबको इंतजार था कांग्रेस के जवाब का कि कांग्रेस इस सेरेमनी को अटेंड करेगी या फिर नहीं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इस स्टेटमेंट को जारी कर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि उनका कोई भी लीडर इस समारोह को अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने राम मंदिर को उनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना लिया है इस वजह से। लेकिन लगता है कांग्रेस ने ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और आगे जो है लोकसभा चुनाव है, और लोगों का श्री राम के प्रति जो आस्था है एटलीस्ट उसको देखते हुए तो कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन अगर कांग्रेस श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाती तो इससे जो है कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे जो मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के विरोधी नहीं हो जाती। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी अलग है, जिसके कारण उनको ये स्टैंड लेना पड़ा। पहला तो ये कि प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। फिर संबोधन भी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, और काफी चांसेस है कि उस संबोधन में कांग्रेस जैसे पार्टी को श्री राम मंदिर को बनने के लिए जो बहुत बड़े अड़ंगा थे उनको वहां पर नरेंद्र मोदी जी घेरते। साथ ही असुद्दीन ओवैसी जैसा नेता वो जो है कांग्रेस के चीर हरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इसलिए कांग्रेस का राम मंदिर के समारोह में जाना और ना जाना दोनों ही सुसाइडल होता, बट नहीं जाना जो है ज्यादा सुसाइडल बन गया है। और बीजेपी जो है उनको लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा मुद्दा बनाने वाली है, और इस चीज के लिए जो नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को बहुत ज्यादा घेरने वाला है। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो देखिए अखिलेश यादव ने कहा है कि जब भी राम उनको बुलाएंगे तब वहां पर जाएंगे। मतलब इस समारोह में वो भी नहीं जाने वाले, बट डेफिनेटली बाद में वो जाएंगे। और देखिए इससे जो उनके वोट बैंक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से वह यादव वोट बैंक को एंजॉय करते हैं, उस चीज से जो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, दूसरे समुदाय के लोग जो वहां पर समाजवादी पार्टी को जो वोट करते थे, इससे थोड़ा बहुत वहां पर जो फर्क पड़ेगा। तो हम बात करते हैं टीएमसी की, यानी कि ममता दीदी की पार्टी की। तो देखिए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो भी इस समारोह में नहीं जाने वाले, क्योंकि ऐसे चीजों पर जो है ममता बनर्जी और टीएमसी जो है सपोर्ट नहीं करते, जहां पर जो है हिंदू और मुसलमान के बीच जो घृणा पैदा होती है। तो देखिए टीएमसी के भी जो है ना वोट बैंक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार जहां पर जो है सरकार है नीतीश बाबू की और लालू के लाल यानी कि हमारे तेजस्वी भैया की। अब देखिए हुआ क्या है ना कि नीतीश बाबू ने ना पहले तो जो यहाँ पर श्री राम मंदिर तीर्थ स्थल से जो लोग आए थे इनको जो है इनविटेशन देने के लिए, न्योता देने के लिए, उनको तो पहले इन्होंने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। अब जो है केसी त्यागी जो कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर नीतीश बाबू को जो है यहाँ पर इनविटेशन मिल गया है। लेकिन हाँ, उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो नीतीश बाबू वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जिस तरह से नेता है, जिस तरह से वो बैलेंस बना के चढ़ते हैं, दोनों नाव पर जो है पैर रख के बैलेंस बनाते हैं, उस तरीके से लगता है कि डेफिनेटली वहां पर जो समारोह में वो जाए।
आरजेडी इस मामले में काफी नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि पहले तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोई बीमार होगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा या मंदिर, और वहां वो टारगेट ही कर रहे थे श्री राम मंदिर को ही। और देखिए, लालू जी की पार्टी और जो तेजस्वी यादव से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, इसलिए काफी चांसेस है कि जो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको जो आरजेडी बॉयकॉट करने वाली है। और देखिए, हम चलते हैं सीपीआईएम की ओर। सीपीआईएम जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, और इसके जो प्रेसिडेंट है सीताराम येचुरी, उनके पास जैसे ही निमंत्रण आया उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि मैं जो यहाँ पर नहीं जाऊंगा। सीताराम येचुरी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, जिनके नाम में सीता और राम दोनों है, लेकिन जिनकी विचारधारा, इनकी सोच जो है टोटली डिफरेंट है। और देखिए, इनको कोई खासा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी पार्टी जो है वो केरला से ज्यादा कहीं और नहीं रह गई है। इनकी पार्टी अब केरला तक ही जो सिमट कर रह गई है। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी, जो अभी तक अरविंद केजरीवाल के पास जो है अभी तक इनविटेशन नहीं पहुंचा है। बट हाँ, उनके पास इनविटेशन जैसे ही पहुंचेगा तो डेफिनेटली जो है अरविंद केजरीवाल जो है काफी चांसेस है वो जो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अटेंड करेंगे। अब हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के बारे में। तो देखिए, बीएसपी ने अभी तक टोटली क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन हाँ, जिस तरह से मायावती के सुरताल लग रहे हैं उससे काफी चांसेस है कि मायावती के साथ उनके जो भतीजे जो कि अभी प्रेसिडेंट बनाए गए बीएसपी के, यानी कि आकाश, वो भी जो है यहाँ पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो अटेंड करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जो इनविटेशन नहीं मिला है, और इसलिए जो है उद्धव ठाकरे काफी जो है नाराज नजर आ रहे हैं। और एक समय था दोस्तों जब बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, और शिवसेना जो है वो बीजेपी से ज्यादा जो हिंदूवादी संगठन मानी जाती थी। और देखिए, एनसीपी की बात करें तो शरद पवार ने कहा है कि उनको जो है इनविटेशन नहीं मिला है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये चीज को नहीं बताया कि अगर उनको यहाँ पर निमंत्रण मिलता तो क्या वो अटेंड करते इस समारोह को। ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। और यही जो है ज्यादातर जो पार्टीज है जिनको कि अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है, उनका भी वही स्टैंड रहा है। और अगर पूरे ऑपोजिशन के ब्लॉक को देखा जाए तो सभी पार्टियां सेफ है कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है, इतने सालों तक सत्ता में रही, लेकिन उनके द्वारा जिस इमेच्योरिटी से श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ठुकराया गया, जिस तरह से बॉयकॉट करा गया है, वो जो काफी निंदनीय है, और इससे जो उनको काफी ज्यादा नुकसान भी होने वाला। और बीजेपी जो उनको छोड़ने नहीं वाली, बीजेपी जो है उनको राम विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कांग्रेस ऐसा करती तो ज्यादा बेहतर होता। सोनिया गांधी को, जो कि काफी एजेड हो चुकी है, उनके बारे में ऐसा कहती कि वो जो बीमार है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको जो है ऐसा कहती कि वो जो है राहुल गांधी के साथ जो है यहाँ पे भारत न्याय यात्रा में शामिल है, और अधीर रंजन चौधरी को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भेज देती, तो ये जो है ज्यादा बेहतर कदम होता। तो इसलिए श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है यहाँ पर कांग्रेस का ना जाना उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। हाँ, कुछ लोग तो यहाँ पर ये कहेंगे कि शंकराचार्य जो है वो भी तो नहीं जाने वाले। तो देखिए, उनका मामला अलग है, और उनमें से दो का जो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन या फिर संदेश जो है वो आ चुका है, उसे आप पढ़ सकते हैं।